सोचा था कि एक सीएसएस ऑफिसर मेरा हस्बैंड बनेगा, लेकिन महज आपकी जिद और आपकी अना ने मेरे तमाम ख्वाब मुझसे छीन लिए। तुम शादी करोगी मुझसे? तुम तो एक लूजर हो। ड्रामा सीरियल हिजर 10 जनवरी से जुमा शब 8 बजे। क्या मिला है तुमको पाके? शहरीना जैसी लड़की के काबिल तो नहीं थे तुम, तुम्हारी ना लक काम कर गई है। मैं मामा के लिए हमेशा लकी रहा हूँ। मैं बेवफा नहीं हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहने और सुनने को कुछ बाकी रहा है। किसी ने सही कहा है, मोहब्बत का पौधा किसी के दिल की जमीन पर जबरदस्ती नहीं उगाया जाता। अमीरजादी खा गई हमारी खुशियों को। अंजू आपी ऐसे तो ना बोले। अगर वो कसूरवार नहीं है फिर कौन है? अफसोस कैसा? अफसोस वहां होता है जहां पर ताल्लुक में वफा हो, और जो जंजीर वफा की जमानत ना दे वो गले का तौक बन जाती है। उसे उतार देना बेहतर होता है। दिल ही दिल का महरम ना हो, फिर क्या आया दिल के हाथ। आधा आधा करके मारे हिजर की ये काली रात। तुम बिन जीना मरने जैसा, तुम बिन जीना मरने जैसा, जीना है तुम्हारे साथ। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। अंजू आपी किन सोचों में घूमे? कभी कभी खुशियां भी गम के पैरहन में लिपटी हुई मिलती। इंसान चाहते हुए भी ना खुश नहीं हो पाता। अंजू आपी बाबर भाई ना बहुत अच्छे इंसान है, आपका बहुत ख्याल रखेंगे वो। जानती हूँ खुशी का एहसास तो तब होगा ना जब मेरे इर्द गिर्द तुम सब खुश होगे। हमारी खुशियां हमारे गम तो सांझे हैं। वही आज वलीद की आंखों में जो सहरा मैंने देखा है ना, लगता है जैसे अब उसमें कभी कोई फूल नहीं खिलेगा। इतनी भी जल्दी क्या थी बाबा? भाई और भाभी का तो वेट कर लेते। अब देखे ना रिश्ता तय हो गया, क्या ये काफी नहीं है? इस सिलसिले में नबील से भी मशवरा किया था, उसने भी यही सलाह दी थी कि मंगनी में कोई मुज़ायका नहीं है, शादी में तो वो इंशाल्लाह शामिल हो गए। ये जरूरी तो नहीं है ना कि वो जो भी कहे आप मानते चले जाए। इनकार करने की कोई माकूल रीजन भी नहीं थी। क्यों, एवरीथिंग ओके? या चलो शॉपिंग में आके शाम को देखते हैं। मैडम आप फिक्र न करें, सारे इंतजामात मैं खुद देख रहा हूँ। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरे इकलौते बेटे की एंगेजमेंट है। आप बेफिक्र हो जाएं। तुम जाओ। थैंक यू।
जी मामा, आपने बुलाया? हाँ, बैठ। तुमसे जरूरी बात करनी है। तुमने एंगेजमेंट के कार्ड अपने फ्रेंड्स को तो दे दिए? जी। अच्छा, अब ये बताओ कि मेहरुन्निसा के यहाँ कार्ड तुम देकर आओगे या फिर मुझे जाना पड़ेगा? किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, मैंने रईस के हाथों भिजवा दिए। पागल हो गए हो तुम? अपनी बहन के घर कार्ड मुलाजिम के हाथ भिजवाओगे? क्या रिएक्शन होगा उनका? I don't care। ये औकात है उनकी मेरी नजरों में। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरे मशवरे के बगैर तुम अपनी अकल इस्तेमाल मत करो। अरे भाई, तुम क्यों नहीं समझते कि अभी हमें उनसे बनाकर रखनी पड़ेगी? तुम्हारी शादी हो जाने तक मैं ये खानदानी झगड़ा पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहती, समझे तुम? समझे मुझे तो प्यार कैसा है, दिल तोड़ के पूछे वो हाल तेरा कैसा है, ये भी देखना है मुझे कितना सताए वो, डर के वफा में जीना एक अजाब जैसा है। क्यों आई हो तुम यहाँ? आपसे मिलने आई हूँ अंजू आपी। क्यों क्यों मिलने आई? क्या ताल्लुक रह गया है हमारे बीच अब? क्या इस घर से मेरा ताल्लुक एक अंगूठी का था? आप लोगों से तो मेरा बचपन का ताल्लुक। सारे ताल्लुक खत्म। इस घर की खुशियों को आग लगा दी है तुमने। क्या लेने आई हो? हाँ, यहाँ पे अब सिर्फ राखी बची है। शहीना, तुम प्लीज अंदर चलो। अंजू आपी तो यूं ही कह रही हैं। हाँ, मैं तो बस यूं ही कह रही हूँ। इसने तो हमें हमारी औकात याद दिला दी। प्लीज अंजू आपी, इस तरह ना कहें। आप मेरे लिए आज भी उतनी मुअत्तबर हैं जितनी पहले थी। माही, इससे कह दो कि वलीद के आने से पहले पहले यहाँ से चली जाए। अभी हमारे जख्मों के मुंह खुले, कम से कम उनके भरने का इंतजार करें। ये इज्जत रह गई है हमारी। चाची ने आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, उसके बावजूद आप भागी दौड़ी जाती है उनके पास। मैं बात करूंगी मामा से। क्या बात करेंगे आप? एक मामूली मुलाजिम के हाथ में ये इनविटेशन भिजवा के हमारी तौहीन की है उन्होंने, और आप बात करेंगे उनसे? देखना मेरे होते हुए ये मंगनी कैसे होती है।
मामा आप I'm really sorry, शरीना। तुम ये सारी नफरत मेरी वजह से सह रही हो। समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ये क्या है? तुम मुझे क्यों दे रही हो? एक हसीन तोहफा जो कि वलीद ने मुझे दिया था और मैंने पहना था। अगर ये मेरे पास रहेगा तो मेरे कदम डगमगाते रहेंगे, खुद को जोड़े रखने का अमल टूट जाएगा। इसलिए प्लीज तुम उसको ये वापस कर दो। नहीं शरीना, फरीद भाई बिखर जाएंगे। मैं ही उन्हें चोट नहीं दे सकती। मोहब्बत दिल का घाव है मान, छुपा रहता है, इसलिए इंसान सह भी लेता है। इज्जत पे लगी चोट इंसान सह नहीं पाता। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। देखो तैमूर, मैं खुद आई हूँ इनविटेशन लेकर। सफदर को मालूम नहीं था, इसलिए उसने ड्राइवर के हाथ भिजवा दिया। क्यों अपने बेटे पे पर्दे डाल रही हैं चची साईं? सफदर आपके और अकबर शाह के हुक्म के बगैर पानी तक नहीं पीता, तो ये इनविटेशन कैसे लेके आएगा? मैं जानता हूं आपके सारे मुलाजिम आपके और अकबर शाह के हुक्मों के गुलाम हैं। बहस किस बात की है? मैं आ गई हूँ ना, फिर क्या मसला है? अकबर के दिल से तो रिश्तों का लिहाज ही खत्म हो गया। कम से कम इस वक्त तो उसको दिल से बुग्ज निकालकर बहन के पास आ जाना चाहिए था। बचपना है उसमें अभी तक। बस कर दे मामा, कोई बचपना नहीं है। अब बिला वजह उसकी साइड लेती रहती है। दरअसल वो चाहता ही नहीं है कि मैं और तैमूर इस फंक्शन का हिस्सा बने। देखो मेहरुन्निसा, ना मेरे पास इतना फालतू वक्त है और ना ही दिमाग कि मैं तुम्हें सफाइयां देती फिरूं। मैं यहां आ गई हूं ना, इसी बात को गनीमत समझो। तुम दोनों आ जाना, यही तुम दोनों के हक में बेहतर होगा। मैं यहां आ गई हूं ना, इसी बात को गनीमत समझो। तुम दोनों आ जाना, यही तुम दोनों के हक में बेहतर होगा। मुझे माफ कर देना शरीना, मैंने तुम्हारी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को उजाड़ दिया। ये वलीद भाई को नहीं दे सकती, मैं छुपा देती हूँ मगर उन्हें नहीं दूंगी। माही, जी वलीद भाई। वो अंजू सो गई हैं तो चाय पीनी थी, तुम बना दोगी? जी मैं बना दूंगी। स्ट्रॉन्ग रखना थोड़ी। जी।
अल्लाह करे वलीद भाई ने नहीं देखा हो ये ड्रेस। भाई चाय। थैंक यू। वलीद भाई आपने खाना नहीं खाया? अंजू आप भी बहुत फिक्रमंद हो रही थी। नहीं, आज मैंने बाहर से खा लिया था, अंजू को बता देना। आपने खाना खा लिया होता तो वो फिक्रमंद नहीं होती। अंजू आप ही को तो पता नहीं कैसे इल्हाम हो जाता है कि कब आपने खाना खाया है कब आपने नहीं खाना खाया। एनीवेज आप चाय पिए। माई। जी वलीद भाई। बेटा बैठो बैठो। शहरीना का वो जोड़ा तुम्हारे पास कैसे आया? बताओ। वो शहरीना ने मुझे दिया था आपको देने के लिए। तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? छुपा क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे पता था वलीद भाई कि वो जोड़ा देख के आपका दिल टूट जाएगा। बस इसी वजह से मैंने आपको दिया नहीं। जब तोहफा देने वाले को दिल तोड़ने की फिक्र नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? मेरा दिल बहुत मजबूत है, अब नहीं टूटेगा। जब ताल्लुक दिल से खत्म हो जाए तो इन चीजों की भी अहमियत खत्म हो जाती है, बेमानी हो जाती है। इसे किसी गरीब को दे देना, संभालने की जरूरत नहीं है, कम से कम दुआ तो देगा। खैर तुम जाओ, जाके रेस्ट करो। जी गुड नाइट। ओके गुड नाइट। वैसे तो लेडीज शॉपिंग का ज्यादा तजुर्बा नहीं है मुझे, लेकिन आई होप तुम्हें पसंद आएगा। शॉपिंग पे गया था तो सोचा तुम्हारे लिए ले आऊं, नौमी के मंगे पे पहन के आना। दिल ही दिल का महरम ना हो, दिल ही दिल का महरम ना हो, फिर क्या आया दिल के हाथ, आधा आधा करके मारे हिज्र की ये काली रात। तुम बिन जीना मरने जैसा, तुम बिन जीना मरने जैसा, जीना है तुम्हारे साथ। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या। अरे वाह भाई, आज तो वलीद के होश उड़ जाएंगे। हो सकता है कि मेरे ही होश उड़ जाए। तुम्हारे तो होश उड़े हुए हैं। तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? खड़े होके बातें कर रही हैं आप। हाँ हाँ जा रही हूँ तैयार होने, मैंने कहा तुम्हें आके देख लूं, बहुत प्यारी लग रही हो। चलो मैं जा रही हूँ तैयार होने। वो ही ना समझे मुझे तो प्यार कैसे
कैसा है, दिल तोड़ के पूछे वो हाल तेरा कैसा है, ये भी देखना है मुझे कितना सताए वो, तर के वफा में जीना एक अजाब जैसा है। अकबर बेटा, पहनाओ अंगूठी। बहुत मुबारकबाद। आपको भी मुबारक। अच्छा किया हमने फैसला किया। जी देखें तो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक साथ। और दोनों माशाल्लाह खुश रहेंगे इंशाल्लाह। जहांगीर साहब, इस दिन का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। ये खूबसूरत हाथ थामना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो। ऐसे कैसा लग रहा है सब कुछ? मौत से भी ज्यादा भयानक। कभी बदसूरती देखी कहाँ है तुमने? सभी लेते हैं। करीब आओ। अच्छी आई। वैसे बदसूरती की इब्तिदा वलीद हसन को ना भेज देंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? क्यों नहीं? बहुत तकलीफ होती है तुम्हें। मेरे साथ रहोगी ना तो तकलीफ से भी महफूज रहोगी। अब तो तुम मेरी हो गई हो, इस बात पे जश्न तो बनती है। इश्क दिलों ने ढेंदी, दिल ही दिल का महरम ना हो, दिल ही दिल का महरम ना हो, फिर क्या आया दिल के हाथ आधा आधा करके मारे
हिज्र की ये काली रात, तुम बिन जीना मरने जैसा, तुम बिन जीना मरने जैसा, जीना है तुम्हारे साथ। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको। मुझे खुद को या तुम्हें मुतमईन करने की कोई जरूरत नहीं है वलीद, वो मेरा दोस्त है बस। देखो वलीद, मेरा और तुम्हारा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि मैं तुम्हें वजाहतें देती फिरूं। वो ही ना समझे मुझे तो प्यार कैसा है, दिल तोड़ के पूछे वो हाल तेरा कैसा है। ये भी देखना है मुझे कितना सताए वो, तरके वफा में जीना एक अजाब जैसा है। आंसुओं से लिख दी मैंने अपनी कहानी, मेरे प्यार को समझे वो मेरी नादानी, मेरी नादानी। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। शहरीना, शरीना बीबी, बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। क्या हुआ? जी वो कब से दरवाजा बजा रही हूँ, खोल ही नहीं रही है। ठीक है तुम जाओ, वो सो गई होगी, थक भी तो गई थी ना। इतनी जल्दी वो कहाँ सोती हैं, अभी तो मुझे उनसे उनकी मंगनी की बातें भी करनी थी। चलो सुबह कर लें, अभी जाओ। आप भी सब ठीक तो है, परेशान लग रहे हैं। वो वलीद नाश्ता किए बगैर ही आज ऑफिस चला गया, पता नहीं किस बात की चलती थी उसे। आओ तुम लोग नाश्ता कर लो जल्दी से। नहीं आप भी, मैं भी यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपने बुलाया था बाबा? हाँ बेटा बैठो बैठो। कल रात को क्या हुआ था बेटा? तुमने कमरे में जाके दरवाजा बंद कर लिया था, मैंने रानी को भी भेजा था, तुमने खोला नहीं दरवाजा। मैं थक गई थी तो सोना चाहती थी। नवील और निमरा ने भी कॉल की थी, वो तुमसे बात करना चाह रहे थे, मुबारकबाद देने के लिए।
तुम निम्रा को कॉल कर लेना, वो बहुत बेचैन थी तुमसे बात करने के लिए। वैसे हर लम्हे की खबर आपसे मिल तो जाती है हमें। मगर जब तक तुमसे बात नहीं करेगी सुकून नहीं आएगा। तुम कॉल कर लेना बेटा। जी बाबा, कर लूंगी। ठीक है। ये पिक्चर्स एंगेजमेंट कब हुई और शरीना ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? ये तो मैं भी हैरान हूँ कि शरीना ने तुम्हें नहीं बताया। वैसे ये पिक्चर्स मैंने वलीद को भी सेंड कर दी हैं। तुम कितने जालिम इंसान, बल्कि तुम तो इंसान ही नहीं हो। ओह हेलो, औकात में रहकर बात करो। तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारी औकात से ज्यादा दे दिया है ना, इसीलिए तुम फिरौन बन गए हो। लेकिन कभी भी फिरौन का अंजाम मत भूलना। तुम क्यों इतनी हर्ट हो रही हो माही? वो तो बहुत खुश है। जो लग्जरीज तुम्हारा भाई वलीद उसको नहीं दे सका, वो मैं दे सकता हूँ। उसकी ये महज मजबूरी समझो। तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती। वो वलीद भाई से मोहब्बत करती थी और हमेशा करती रहेगी। और तुम्हारा भाई वलीद, उसकी इज्जत और तौकीर का ताजमहल भी तोड़ दूंगा। तुम एक बहुत ही जालिम इंसान हो। अल्लाह करे तुम्हें अल्लाह ताला की मार पड़े। माही आ रही है, माही। अरे माही आ रही है। हेलो माही। एवरीथिंग ओके? शरीना यूनिवर्सिटी नहीं आ रही? अरे सुमन, तुम्हें नहीं मालूम उसकी तो अकबर शाह से एंगेजमेंट हो गई थी ना? अरे कब? नहीं यार, लेकिन शरीना की तो माम के भाई से एंगेजमेंट हुई थी। क्यों माम? तुम्हें किसने बताया? अकबर शाह ने फेसबुक पर पोस्ट लगाई थी अपनी एंगेजमेंट की। ओह रियली? शरीना वैसे बहुत प्यारी लग रही थी पिक्चर्स में। अरे इसको क्या हुआ? ये गुस्से में हो गई है? पता नहीं इसको क्या हो गया, ठीक थी अचानक से। हेलो। अपनी मंगनी की वीडियोस और पिक्चर्स भेजकर तुम्हें और तुम्हारे मंगेतर को क्या तस्कीन मिल रही है? क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता क्या मतलब? ये काम तुम डायरेक्ट भी कर सकती थी, लेकिन अपने मंगेतर का सहारा क्यों ले रही हो इसमें? वलीद, क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
अपने घटिया किस्म के मंगेतर से कह दो कि वो मुझसे दूर आए, उसके हाथ में यही अच्छा है। और मैं ये बचकाना किस्म की जेलसी नहीं पालता। जिसको जहां होना चाहिए था वो वहीं है।